Good evening, everyone. I welcome you all to another lecture of your free current affairs and static GK series presented to you by ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो ये सीरीज जो हमने 25 जुलाई से स्टार्ट कर रही थी, यू कैन फाइंड अ प्लेलिस्ट ऑफ द सेम ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान गुरुकुल। एंड लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर, राइट। तो सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है कि गोवा असेंबली ने जो है शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन के लिए जो बिल इंट्रोड्यूस करा था, यूनियन गवर्नमेंट ने वही बिल जो है लोकसभा में जो है इंट्रोड्यूस करा है टू रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पर पहले अभी के टाइम पर कोई भी सीट्स एलोकेटेड नहीं है। इस बिल का नाम है रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024। हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, उन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस करा है लोकसभा में। क्यों नीड पड़ी इसे इंट्रोड्यूस करने की? तो अगर 2011 का सेंसस देखा जाए, क्योंकि उसके बाद तो कोविड आ गया था, तो सेंसस की जो डिटेल्स अभी तक उन्होंने पब्लिक नहीं करी हैं, रिलीज़ नहीं करी हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, गोवा की जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है दैट हैज़ इंक्रीज्ड टू 1,49,275 फ्रॉम 566 इन 2001। ये क्यों हुआ? क्योंकि 3 नई कम्युनिटीज़ जो कि हैं आपकी कुनबी, गौड़ा एंड वेलिप कम्युनिटीज़, इनको 2003 में शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया था और उनको शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड किया गया था। और डिस्पाइट कि साइजेबल पॉपुलेशन गोवा की जो है वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है, फिर भी इसके बावजूद भी जो है इन शेड्यूल ट्राइब्स को जो है कोई रिजर्वेशन नहीं मिला था लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इस वजह से ये बिल इंट्रोड्यूस कराया गया है। नेक्स्ट न्यूज़, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो नाम से ही पता लग रहा है, मुख्यमंत्री सीएम, मैया इज़ मदर, सम्मान इज़ रिस्पेक्ट एंड योजना इज़ योर स्कीम। तो झारखंड में एक स्कीम चलती है जहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है सिंगल मदर्स को हु आर एज्ड बिटवीन 21 to 50 ईयर ओल्ड एंड दे डू नॉट हैव एनी एलिजिबल एग्जिस्टिंग पेंशन प्रोग्राम्स जिसके अंडर वो कवर नहीं हो रही हैं। तो इस इनिशिएटिव में ऐसी सब महिलाएं जिनके पास कोई भी पेंशन प्रोग्राम नहीं है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, उनके पास ईपीएफ अकाउंट्स नहीं हैं, उन सबको जो है मंथली 1,000 रुपये की एक ग्रांट दी जाती है, जो कि उनको उनके हेल्थ, हाइजीन और न्यूट्रिशन वाले इश्यूज़ के साथ डील करने में हेल्प करता है। तो इसी स्कीम को प्रमोट करने के लिए 4 अवेयरनेस चैरियट्स जो है लॉन्च किए गए हैं झारखंड में बाय द डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर मनीष कुमार एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अनन्या मित्तल। और ये जो चैरियट्स हैं, जो 4 चैरियट्स इन्होंने बनाए हैं अवेयरनेस जनरेशन के लिए, लोगों को सशक्त करने के लिए, उन्हें जो है नॉलेज इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए, तो ये पंचायत और म्यूनिसिपल बॉडीज़ में ट्रैवल करेंगे फ्रॉम August 3 to August 10, 2023, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन एयरफोर्स अप्रूव्स प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल्स। तो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने भारत डायनामिक लिमिटेड को जो है एक गो अहेड दिया है कि वो 200 एस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करें। अगर एस्ट्रा मार्क की बात की जाए तो ये मिसाइल्स डीआरडीओ ने डेवलप करी हैं एंड बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, एक ऐसी कंपनी है जो इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जिसे चूज़ किया गया है, राइट। इस प्रोजेक्ट को डीएसी ने जो है अप्रूवल दिया था, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दिया था 2022-23 के फिस्कल ईयर में, राइट। तो एस्ट्रा 1 की अगर बात की जाए, एस्ट्रा मार्क 1 की अगर बात की जाए, तो इंडिया की पहली एयर टू एयर मिसाइल है जो कि विजुअल रेंज के बियॉन्ड जो टारगेट्स हैं उनको भी हिट कर सकती है, ऑलमोस्ट टू अ रेंज ऑफ 110 किलोमीटर्स एंड एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अप टू 20 किलोमीटर्स। तो अगेन भारत की डिफेंस में इंडिजिनस कैपेसिटी और आत्मनिर्भरता को प्रमोट करता है ये, राइट। ओके, इंडिया इंडोनेशिया बिजनेस चेंबर रीलॉन्चेस इन जकार्ता सेरेमनी। तो 1977 में ये बिजनेस चेंबर ओरिजिनली सेटअप किया गया था, जो कि पैंडेमिक के दौरान, कोविड के दौरान जो है बंद हो गया था। तो अब जो इंडियन एम्बेसी है जकार्ता में और इंडचाम जो है, उन्होंने रीस्टार्ट करा इस इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स को इन इंडोनेशिया। 150 से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं, जो इंडिया और इंडोनेशियन कंपनीज को रिप्रेजेंट करते थे, वो इस मौके पर प्रेजेंट थे। एंड क्यों इम्पॉर्टेंट है? इंडिया और इंडोनेशिया की जो बायलैटरल ट्रेड टाइज है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और इंडोनेशिया का ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है जिसका नाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। एंड कंबाइंड जीडीपी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन का कंबाइंड जीडीपी है।
पॉपुलेशन 1.7 बिलियन की है। तो दोनों जो है फ्यूचर ग्लोबल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं और इसमें दोनों के ट्रेड टाइज और बायलेटरल टाइज को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द इंचाम इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स जो इंडोनेशिया में दोबारा से रीलॉन्च किया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, सिटी is set to launch rupees 5,000 करोड़ अमृत 2.0 प्रोजेक्ट्स। तो अमृत जो है वो आपका अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। ये 2021 में स्टार्ट किया गया एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो आपकी एनडीए गवर्नमेंट ने जो है स्टार्ट करा था। इसका बेसिक गोल क्या है कि सिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली जो बेसिक सर्विसेज हैं जैसे वाटर सप्लाई, सीवेज मैनेजमेंट, आपके इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सिटीज़ होने चाहिए, ग्रीन सिटीज़ होने चाहिए, स्मार्ट सिटीज़ होने चाहिए और सिटीज़ में सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो इन सब को प्रमोट करने के लिए अमृत लॉन्च किया गया था एंड ऑफ लेट 5,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी सारे सिटीज़ में लॉन्च हो रहे हैं अंडर अमृत 2.0। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़। बी रेडी इंडेक्स, इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक का एक नया बिजनेस रेडी इंडेक्स आया है तो उसके लिए तैयारी कर रहा है। ये जो बी रेडी इंडेक्स, बिजनेस रेडी इंडेक्स है, ये आपका डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो इंडेक्स था उसको रिप्लेस करेगा एंड की फैक्टर्स जो है कि बिजनेसेस कैसे ऑपरेट करते हैं उसके ऊपर फोकस करेगा, जैसे कि बिजनेस एंट्री, लेबर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, इन सब एस्पेक्ट्स को जो कहीं ना कहीं आपके डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो है कवर नहीं होते थे, उन सब फैक्टर्स को लेकर जो है ये बी रेडी इंडेक्स बनाया जाएगा। तो इंडिया भी तैयारी कर रहा है कि किस तरह से वर्ल्ड बैंक के इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया जाए, राइट। नेक्स्ट न्यूज़, लीजियनेस डिजीज़। तो 1976 में अमेरिकन लीजियन कन्वेंशन में ये पहली बार ये डिज़ीज़ आइडेंटिफाई हुआ था। तो उसी लीजियन कन्वेंशन से इसका नाम लीजियनेस डिजीज़ पड़ गया। रिसेंटली जो है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में ये डिज़ीज़ जो है फैल रहा है एंड क्या है ये डिज़ीज़, बेसिकली एक तरह का न्यूमोनिया है जो लीजियोनेला बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। लीजियोनेला बैक्टीरिया। तो जब भी लोग जो हैं कंटामिनेटेड वाटर ड्रॉपलेट्स ब्रीथ करते हैं, जिन वाटर ड्रॉपलेट्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, तो दे आर मोर ससेप्टेबल, मोर वल्नरेबल टू गेटिंग दिस डिजीज़। एंड कहाँ से आती है, ऑफन कहाँ से कंटामिनेशन आती है, हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स से, हमारे स्पास से, हमारी एयर मिस्टिंग डिवाइसेस से। तो सिम्टम्स क्या है, 2 से 10 दिन का एक्सपोजर रहता है, उसके बाद फीवर, कफ, मसल एक स्टार्ट हो जाते हैं। डायग्नोस कैसे किया जाता है, यूरिन टेस्ट के थ्रू या लंग इमेजिंग के थ्रू, और इसको एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट किया जाता है, बट कुछ लोगों में बहुत डेडली जो है ये प्रूव हो सकता है, राइट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ न्यू पीकॉक सैंक्चुरीज जो है वो डिक्लेयर करी हैं। तो जो यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने जो आदिचुंचा नगरी इन कर्नाटका एंड चूलानन्नौर इन केरला, इनको पीकॉक सैंक्चुरीज डिक्लेयर करा है। कर्नाटका में एक है और दूसरी है केरला में। तो कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स का पार्ट क्या है कि ये ब्रीडिंग एंड कॉन्जर्वेशन सेंटर्स जो है पीकॉक्स के लिए सेटअप करेंगे। अगर इंडियन पीकॉक है, जिसको पी फाउल भी कहा जाता है, उसकी बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट पे ये लीस्ट कंसर्न का एनिमल है। एंड अगर बर्ड सैंक्चुरीज़ की बात की जाए तो भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी जो है लार्जेस्ट बर्ड सैंक्चुरी है इंडिया में। अब आप मुझे बताओगे भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी कहाँ पर है, वेयर इज़ इट लोकेटेड, इन विच स्टेट। क्लासिकल डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति पासेस अवे एट 83। 3 अगस्त को हमारे लिए एक बहुत दुखद दिन था। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी की जानी मानी डांसर थी यामिनी कृष्णमूर्ति जी, जिनका देहांत हो गया। शी वॉज बॉर्न ऑन December 20, 1940 इन आंध्र प्रदेश। एंड कृष्णमूर्ति जी के जो गुरु थे वो रुक्मिणी देवी अरुंडेल थी इन कला क्षेत्र। एंड लेटर उन्होंने कुचिपुड़ी और ओडिसी जो है काफ़ी एस्टीम्ड गुरु से जो है सीखा था। रुक्मिणी देवी अरुंडेल अगर आपको पता हो तो भरतनाट्यम की एक रिनाउंड डांसर हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जी को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब अवार्ड्स जो हैं मिले हुए हैं, राइट। तो शी वॉज अ वेरी रिनाउंड फिगर इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स एंड भारत के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया अप्रूव्स ₹5,000 करोड़ फॉर नेपाल्स हाइड्रो प्रोजेक्ट। इंडिया ने ऑलमोस्ट 5,700 करोड़ जो है नेपाल के लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट
जो 669 मेगावाट्स का है उसके लिए अप्रूव करे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है सतलुज जल विद्युत निगम SJVN जो है मैनेज करेगा। जो ड्यूरेशन सेट की गई है इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की वो 5 इयर्स है। ये बेसिकली शंखू वसाबा डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में, वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। 4 अलग अलग यूनिट्स होंगे वहाँ पे सेटअप किए जाएंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। ITBP टू गेट रशियन कमाज टाइफून व्हीकल फॉर LAC। तो जो आपकी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है उन्होंने जो रशियन कमाज टाइफून व्हीकल है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए लिया है। तो अगर कमाज 53949 टाइफून की बात की जाए तो एक रशियन मेड 4x4 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल है। माइंस जो हमारे लैंड माइंस ले करते हैं उनसे इसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एम्बुश से प्रोटेक्टेड व्हीकल है, बहुत स्टर्डी व्हीकल है। ये रेम डीजल जो है कमाज की एक सब्सिडरी उन्होंने डेवलप करा था। सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रूप्स मिलिट्री कार्गोज इन हाई रिस्क एरियाज़ के लिए जो है ये बना गया है। एंड कमांड पोस्ट व्हीकल की तरह, एम्बुलेंस की तरह, लॉजिस्टिक सपोर्ट व्हीकल की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट। सो ITBP ने ये जो व्हीकल है टाइफून व्हीकल है ये खरीद लिया है LAC के लिए। दिनेश कार्तिक अपॉइंटेड SA-20 लीग एम्बेसडर। तो दिनेश कार्तिक जो एक जाने माने क्रिकेटर हैं जो पिछले साल रिटायर हुए, जो रिटायर हो चुके हैं क्रिकेट की सभी फॉर्म से। तो ही इज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी एसोसिएटेड विद द साउथ अफ्रीकन टूर्नामेंट जो SA-20 लीग है, साउथ अफ्रीका 20 लीग है। तो उसके एम्बेसडर इनको अपॉइंट किया गया है। IPL करियर इनका 16 साल के ऊपर स्पैन करा है। इन्होंने 6 टीम्स को रिप्रेजेंट करा है। राइट। और इस पीरियड के दौरान ये कुछ फिगर्स हैं जो इन्होंने अचीव करे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। मिलिट्री रूल इन बांग्लादेश। कल हमने पढ़ा था कि 15 साल के बाद शेख हसीना की गवर्नमेंट जो है वो रिज़ाइन कर चुकी है, उनको सपोर्ट नहीं मिला। शेख हसीना हैज़ फ्लेड फ्रॉम बांग्लादेश एंड इन सच कंडीशंस द मिलिट्री हैज़ टेकन ओवर। जनरल वकरुज़मान हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और उन्होंने जो है सिटीजन्स को बोला था कि वो जो है आर्मी में फेथ रखें और आर्मी सब ठीक कर देगी। तो क्यों मिलिट्री रूल लगा है बांग्लादेश में, अगर आपको पता होगा कि वो जो जॉब रिजर्वेशंस थी जहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ को रिजर्वेशंस दी जा रही थी और स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ब्रेक डाउन किया गया गवर्नमेंट द्वारा, इंटरनेट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी। तो इन सब के चलते बहुत अनस्टेबल कंडीशंस जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिली, सिविल अनरेस्ट देखने को मिला, जिस वजह से शेख हसीना की गवर्नमेंट ने रिज़ाइन कर दिया है और अब मिलिट्री रूल लग गया है। आप कल का लेक्चर भी रेफर कर सकते हैं इस न्यूज़ के लिए। पीयूष गोयल लॉन्चेस इंडिया एट 100 अ विजन फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ये एक किताब है जो पीयूष गोयल जी ने लॉन्च करी है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लॉन्च करी है। दिस इज़ ऑथर्ड बाय प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम, जहाँ पे उन्होंने इंडिया 2047 में हमारे 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस देखने को हमें मिलेंगे। तो हम जहाँ पे विकसित भारत की बात करें तो किस तरह से इंडिया एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, वन ऑफ द मेजर सुपर पावर्स बनेगा, इस सब के बारे में इस किताब में बात करी है। एसोचैम जो है एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, उन्होंने ये जो है किताब बुक लॉन्च ऑर्गेनाइज करवाया था। ठीक है। 5 अगस्त और 6 अगस्त हमारी जम्मू और कश्मीर के लिए बहुत एक जाना माना दिन है। अच्छा है कि बुरा है, दैट आई लीव अप टू यू पीपल। बट प्रधानमंत्री जी ने 5 साल जो है कल मार्क करे फॉर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल्स 370 एंड 35A। और उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकली ये जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सिग्निफिकेंट मूवमेंट था। इस एब्रोगेशन से सिक्योरिटी, डिग्निटी और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इम्प्रूव हुई हैं और लॉन्ग स्टैंडिंग करप्शन को कर्व किया गया है। ठीक है। एंड उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में गवर्नमेंट जो है, जो JNK और लद्दाख के एस्पिरेंट्स हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेगी। तो ये प्रधानमंत्री जी का भाषण था। विदाउट गेटिंग इनटू एनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। टाटा ग्रुप अनवेल्स 27,000 करोड़ सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन असम। तो ये जो सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बताई गई है ये जागी रोड में बनाई जाएगी असम में, एंड हर साल 15 बिलियन चिप्स जो है ये पैकेज करेगी।
ये फैसिलिटी बेसिकली आपके चिप्स बनाएगी जो कि हाईटेक प्रोडक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, हेल्थ केयर डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स में इस्तेमाल की जाएगी। और इंडिया की पहली इंडिजिनस सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी बनेगी। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑपरेशनल बाय 2025। और इसके साथ साथ जो एन चंद्रशेखरन हैं, जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया है कि दे आर प्लानिंग टू एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इन तमिलनाडु, पैकेजिंग फैसिलिटीज इन कर्नाटका एंड एन एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात। और अब जो है असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी असम में बनाई गई है, राइट। सो दिस इज अबाउट द सेमीकंडक्टर फैसिलिटी एट असम। Jakarta hosts the fifth AITIGA Joint Committee meeting। ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है आसियान इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, जो जकार्ता में अभी होल्ड किया गया है। एंड ये डिस्कशन जो थी, ये एम्ड थी कि हम रिव्यू करें और इन्हांस करें एशियन और इंडिया के बीच में जो गुड्स का जो ट्रेड अग्रीमेंट है उसको। This was co-chaired by Shri Rajesh Agarwal, who is the Additional Secretary, Department of Commerce, India, and Ms. Mastoora Ahmed Mustafa, Deputy Secretary General, Trade, Ministry of Investment, Trade and Industry, Malaysia। तो जो 10 आसियान कंट्रीज़ हैं उनके डेलीगेट्स यहाँ आए थे। मेरा आपसे सवाल है, कैन यू नेम ऑल दी आसियान कंट्रीज़? कौन सी 10 कंट्रीज़ हैं जो आसियान में आती हैं? एक तो भाई मलेशिया ही हो गया, राइट। दूसरी इंडोनेशिया हो गया, जकार्ता में है तो ऑब्वियसली इंडोनेशिया विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ आसियान। तो बाकी 8 कंट्रीज़ कौन सी हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बताओ, शाबाश। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर ग्राहम थॉर्प पासेस अवे एट 55। ग्राहम थॉर्प्स इंटरनेशनल करियर जो है ओवर अ डेकेड ये स्पैन करा है 1993 से 2005 तक। एंड इन्होंने इंग्लैंड का अपने आप को वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल बैट्समैन जो है घोषित करा था। 2021 में इनको अफगानिस्तान का कोच बनाया गया था, इनको ऑफर की गई थी वो पोस्ट। एंड ये ज्वाइन नहीं कर पाए थे। क्यों ज्वाइन नहीं कर पाए थे? क्योंकि उसी टाइम जो है इनकी जो सीरियस इलनेस है वो डायग्नोज की गई थी। तो नाउ ही हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 55। RIL jumps up 2 places in Fortune's Global 500 list for 2024। क्यों नहीं भाई? तो इस बार 86 आए हैं, पिछले साल में 88 आए थे। एंड 2021 से अगर बात की जाए तो इन्होंने ऑलमोस्ट 69 प्लेसेस का जंप किया है। वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म्स इन इंडिया, RIL। क्या फुल फॉर्म है RIL की? रिलायंस इंडिया लिमिटेड, राइट। तो ऑब्वियसली ये नहीं आएंगे ग्लोबल 500 में, तो कौन आएगा? ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। स्टेट गवर्नमेंट SBI जनरल इंश्योरेंस साइन MOU फॉर DRTPS। DRTPS क्या है? डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन। तो नागालैंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है, SBI जनरल इंश्योरेंस ने एक MOU साइन किया है इस डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन के लिए। तो इससे नागालैंड देश का पहला स्टेट बन जाता है जहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस जो है अप्लाई की जा रही है। दिस इज़ सम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट नागालैंड। आप ये पढ़ सकते हैं। विल टेक अ 5 सेकेंड पॉज। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। सॉरी, इसमें मेरे पढ़ाने वाला कुछ नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। RBI रिवाइजेज NPA प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। RBI ने रिवाइज इंस्ट्रक्शंस इशू करी हैं कि बैड और डाउटफुल डेट रिजर्व को कैसे ट्रीट किया जाए अक्रॉस ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स। एंड यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की है अकाउंटिंग में एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ट्रीटमेंट में। तो ये जो नई नॉर्म्स हैं ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाएंगी। एक वन टाइम ट्रांजिशन मेजर भी जो है वो डाला गया है ताकि एक स्मूदर शिफ्ट हो सके। क्या क्या चेंजेस आए हैं? पहला, इमीडिएट इफेक्ट से ये जो प्रोविजंस है लागू की जाएंगी। दूसरा, एक्सपेंस रिकग्निशन। 2025 के फाइनेंशियल ईयर से जो प्रोविजंस है NPA के, दे मस्ट बी चार्ज एज एन एक्सपेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द अकाउंटिंग पीरियड दे आर रिकग्नाइज्ड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको आपने डालना है उस अकाउंटिंग पीरियड में जहाँ पे इनको रिकग्नाइज किया गया है। तीसरा है रेगुलेटरी कैपिटल। जो प्रोविजंस है रेगुलेटरी कैपिटल के, दे विल कंटिन्यू टू फॉलो एग्जिस्टिंग कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है ना, तो जो ऑलरेडी नॉर्म्स थे वही फॉलो करेंगे CAR के लिए। ट्रांजिशन मेजर्स क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन। बैंक्स को अपने जो बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व्स हैं उनको रिकग्नाइज करना है और उनको क्वांटिफाई करना है 31 मार्च 2024 तक, कि
पिछले सालों में उन्होंने क्या क्या प्रोविजंस जो दिए गए थे, जो जो बनाए गए थे उनके हिसाब से। रीएलोकेशन ऑफ प्रोविजंस 31 मार्च 2025 तक ये प्रोविजंस जो है इनको अप्रोप्रिएट करने हैं कि डायरेक्टली फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व्स, दे कैन बी नेटेड ऑफ फ्रॉम ग्रॉस एनपीएस टू कैलकुलेट नेट एनपीएस। फिर आता है हैंडलिंग अननेसेसरी बैलेंसेस, जो एक्सेस में बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व बैलेंसेस हैं जो नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोविजंस, दे कैन बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। और अगर कैपिटल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो टियर 1 कैपिटल एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व्स हैं उनके बैलेंस को टियर 1 कैपिटल कंसिडर किया जाएगा, और नॉन रिडक्शन फ्रॉम एनपीएस जो आपके बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व्स हैं उनके जो बैलेंसेज हैं उनको यूज़ नहीं किया जाएगा कि हम ग्रॉस एनपीएस को रिड्यूस करें सो दैट हम नेट एनपीएस कैलकुलेट कर सकें। थोड़ा सा टेक्निकल है, बैंकिंग वालों को समझ आ जाएगा। बाकियों के लिए बहुत लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत कम इंपॉर्टेंट नहीं बट लेस इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। यू शुड बी वेल अवेयर, वेल रेड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ 5th August 5th August एक्चुअली। तो 2019 में अभी पढ़ा हमने 370 और 35A को अबॉलिश किया गया था जम्मू और कश्मीर से। 1991 में जस्टिस लीला सेठ बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडियन हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। ठीक है। 1960 में बुर्किना फासो ने फ्रांस से इंडिपेंडेंस गेन किया था। 1874 में जापान ने पोस्टल सेविंग सिस्टम्स जो है वो स्टार्ट किया था ऑन द लाइंस ऑफ इंग्लैंड। 1772 में पोलैंड की पहली पार्टीशन हुई थी। एंड दिस इज जस्ट अ रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट फ्यू डेज। Bhumi Pujan of the semiconductor plant to be built in Assam was done at a cost of how many crores? 27,000 crores. Recently, Yamini Krishnamurti passed away. She had achieved fame in which field? Classical dance. ये भी हमने पढ़ा. Which player won the gold in men's single tennis at Paris Olympics 2024? Novak Djokovic. याद आया? ये हमने पढ़ा नहीं था, तो this is just a one liner you need to remember. Recently, a set of 4 commemorative postage stamps were released on the occasion of which games? इंडिया में अभी कल ही रिलीज हुई हैं, हमने पढ़ा था, राइट? पेरिस ओलंपिक्स 2024. What is the rank of India according to Tourism Development Index 2024 report? ये भी कल पढ़ा है, 39th. फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. How many national high-speed road corridor projects have been approved by the central government? 8. ये भी कल पढ़ा था, अयोध्या रिंग रोड बनेगा, आगरा से वो वाला बनेगा, क्या कहते हैं, ग्वालियर तक वाला बनेगा, अहमदाबाद से टाडरपुर वाला बनेगा, ये सब हमने पढ़ा है। Noah Lyles, who won the gold medal in the men's 100-meter sprint at the Paris Olympics, is a runner from which country? Again ये कल पढ़ा था, यूनाइटेड स्टेट्स के रनर हैं। 2004 के बाद 20 साल के बाद पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ने इस कैटेगरी में मेडल विन किया। और मैंने कल सवाल भी पूछा था कि 2004 में जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, क्या नाम है उनका? किसी ने रिप्लाई नहीं करा। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर वन द सिल्वर मेडल इन मेन्स सिंगल टेनिस एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? Carlos Alcaraz. ठीक है? So that is all for today. I will see you all tomorrow. Till then, take care. Have a good evening. And कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. I will try getting back to you as soon as possible. बाकी नीचे एड्रेस दिया गया है, नंबर दिया गया है. You can contact us. You can have a walk-in query. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel. ठीक है? Do engage with us and do leave us your valuable comments. So I'll see you tomorrow. Take care. Happy studying. Bye.